दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो एक चीज़ जो लगातार अभी चर्चा में है और हो भी क्यों ना, बिहार का जो सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है, बिहार एसएससी जिसको मिनी आईएएस भी कहा जाता है, वो लगातार चर्चा में बना है। और उसको लेके हम लोगों ने वीडियो बनाया था एग्ज़ाम को लेके कि एग्ज़ाम 26 या 27 नवंबर को होगा। लेकिन एक चीज़ कुल मिला-जुला के सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बिहार के जो मतलब सबसे पीछे रहने का और कहते हैं कि शिक्षा जो है किसी भी चीज़ का नींव है। एक अच्छा जो मतलब शिक्षा है, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था उससे उपजा हुआ कॉम्पिटिशन, टीचर, छात्र ही देश को मतलब देश को, राज्य को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बिहार में ये ऐसा सिस्टम है कि कभी-कभी लगता है कि ऐसे मतलब बूम होने वाला है, प्रगति हो रहा है, बदलाव हो रहा है, लेकिन फिर आके वहीं पे सब सिमट जाता है और इससे सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है बिहारी छात्रों को। हमारे पास मतलब कर्नाटका जैसा, बेंगलोर, मुंबई जैसा, बेंगलोर, कोलकाता जैसा बहुत ऐसा जगहों पे हम लोग रहते नहीं हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए समय हो, मतलब हम कर पाएँ ऐसा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ऊपर से जब एग्ज़ाम की बारी आती है, बिहार एसएससी की एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसे छात्रों को फंसाया जाता है ट्रैप में, ऐसे ट्रैप में फंसाया जाता है कि मतलब छात्र न इधर के रह पाते हैं न उधर के। अभी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार एसएससी को जब एग्ज़ाम नहीं कराना था या मतलब कराना है, अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा निर्धारित नहीं किया है, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। तो सितंबर में जो उन्होंने नोटिस दिया था उस पे काम नहीं करना चाहिए था। सीधे मतलब एग्ज़ाम के पीरियड में ये करते 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना पहले। मैंने खुद वीडियो बना के उस समय छात्रों से कहा भी था जो मतलब एग्ज़ाम दे रहे थे लगातार, जो बिहार एसएससी और बीपीएससी दोनों में थे, कि आप दोनों में से एक पे स्टिक रहिए, आपको उसमें फ़ायदा होगा। बात सही भी है, लेकिन अभी बिहार एसएससी ने उनको ऐसे मतलब मोड़ में, ऐसे अधर में डाल दिया, वो कहीं के भी नहीं रहे। कुछ छात्र जो लगातार इसमें लगे हुए थे बिहार एसएससी में, बीपीएससी छोड़ के, उनका तो ये हो गया, इधर भी अब फंसे हुए, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। एक चीज़ और भी ये रखिएगा, ये सबसे मतलब आयोग को जैसे उनको लगता है कि जब हम लोग मतलब जब व्यवस्था में बड़े पदों पे वो लोग पहुंच जाते हैं, कोई भी ऐसी व्यवस्था, तो लगता है कि मतलब उनके यहाँ कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं है। बिहार एसएससी के एग्ज़ाम हो, पहला बिहार एसएससी हुआ था, 8 साल लगे थे। रेलवे वगैरह के एग्जाम में हम देखते हैं कि छात्र को मतलब कैसे बिहारी छात्र को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। बीपीएससी में प्रयोग पे प्रयोग हो रहे हैं, बिहार एसएससी इस बार लगा था कि मतलब सब कुछ सही कर आके दे देंगे, तो फिर ये डेट और ये सब का, यदि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है 26-27 नवंबर को एग्ज़ाम लेना मतलब एकदम क्या बोलते हैं, सूरज के पूरब से उगने जैसा एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए या फिर ऐसा होना ही चाहिए। यदि आपको दिसंबर में लेना है, एक आध महीना बढ़ाना है, तो आपको बता देना चाहिए कि छात्रों को उस हिसाब से तैयारी करने में सहूलियत हो। जैसे एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है तो छात्र मतलब थोड़ा शॉर्टकट लेने लगते हैं, जो मेन चीज़ होता है पढ़ते हैं, करते करते उनके पास लंबा टाइम रहेगा तो अपना अलग प्लान बनाएंगे। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब इस हुआ पोह में रहते हैं कि बढ़ेगा, ये होगा, उसमें आधा टाइम अपना वेस्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक कोई निर्णय लिया नहीं गया, फालतू सा पता नहीं क्या है, मतलब ये मैंने पिछले भी अपनी वीडियो में बताया था, अभी तक 26-27 नवंबर ही ये था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जब 14-15 दिन बचे हैं, कुछ करा नहीं है, तो हो सकता है डेट बढ़ जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वैकेंसी में जो ये सोच रहे हैं कि डेट बढ़े या न बढ़े, उस पर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप उस कैटेगरी में आइएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसको बिहार के सबसे प्रेस्टिजियस जॉब मिनी आईएएस कहा जाता है। और यदि आपको 25 दिन 30 दिन यदि एक्स्ट्रा मिलते हैं तो फॉर गॉड सेक आप उसका यूटिलाइज कीजिए। 8 से 9 साल बाद इतनी मतलब बड़ी वैकेंसी आई है, फिर आएगी नहीं। और जानते, जो सबसे ज़्यादा लोग, मतलब मैं खुद इसका भोग ही रहा हूँ, जैसे बीपीएससी वगैरह एग्जाम के चर्चे होते थे कि डेट बढ़ गया, हम लोग पढ़ाई छोड़ गए, डेट बढ़ गया, अब तो देखते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं और फिर डेट बढ़ता है। कुछ मतलब डेट बढ़ भी जाता है, लेकिन जो फिर एक लेथार्जिक हो जाते हैं कि करेंगे करेंगे, फिर वो मोमेंटम स्लो हो जाता है और आप पीछे रह जाते हैं। और अभी मैं लगातार देखते रहता हूँ, डेली कम से कम 5, 10, 15, 20 मैसेज आते हैं कि मेरा इसमें नहीं हुआ, मेरे घर वाले रो रहे हैं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, ये हो गया हूँ। तो यदि इस चीज़ से आप बचना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आपके पास जो 15 दिन 20 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा उसको ऐसा रगड़िए कि आप मतलब उस नौकरी के, मतलब बिहार एसएससी के आसपास रहें। यदि आपने बाकी के एग्ज़ाम छोड़ के इस पर फोकस करा है तो आपको इसी पे स्टिक रहना है, नहीं सोचना है कि जैसे हाँ, ये भले दिमाग में शंका जरूर होता है कि एग्ज़ाम का डेट नहीं आ रहा है,
जो आपकी स्ट्रेटेजी रही है उसको लगातार फॉलो कीजिए। यदि एग्ज़ाम का डेट 1 महीना बढ़ता भी है तो वो आपके लिए रामबाण हो। ऐसा ना हो कि भाई मतलब आपके जो पीछे की चीज़ें हैं आराम आराम से ये करेंगे, आप जॉब अभी नहीं ले पाएंगे। जॉब की इतनी क्राइसिस चल रही है। अब पिछला बिहार एसएससी आपने देखा था कि कैसा हुआ है। ये जॉब आते 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 मान लीजिए कि एग्जाम डेट बढ़ जाता है 1 महीना, तो आप उसी 1 महीने में आप अपना बेस्ट दीजिए ताकि फिर आपको 2 साल 3 साल कहीं पटना के लॉज में, मुखर्जी नगर के लॉज में न रहना पड़े। कोई भी यदि आप जॉब ले लेते हैं सरकारी जॉब, बिहार में तो ऐसे ही अलग इसका बना हुआ है, तो आप इसका यूटिलाइज कीजिए। एग्ज़ाम डेट और ये न देना आयोग की पता नहीं कौन सी हठ धर्मिता है, बता देते नहीं होगा। और एक चीज़ और भी मतलब मुझे लगता है कि आयोग को करना है एग्ज़ाम तो दिसंबर में कराना है तो दिसंबर में ही कराएं, क्योंकि अगले मतलब फिर जनवरी फिर फरवरी ऐसे टाइम बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे चुनाव वगैरह को छोड़ के कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता और कोई भी मतलब ऐसे चकाचक सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती जो एग्ज़ाम को भी उतना मतलब टू द पॉइंट रखे, उसी ए पे रखे। इसलिए आयोग चाहती है तो अपना दिसंबर में कराना है, दिसंबर में कराए, ख़त्म करे मेंस प्ले, क्योंकि फिर वो डेट बढ़ाते रहेगी तो बच्चे इसमें 10,000 20,000 नहीं है जो बीपीएससी के उस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जो 27-28 को निर्धारित किया गया है। इसमें 9 लाख बच्चे हैं, पूरा बिहार इधर से उधर हो जाएगा जैसे बीपीएससी में होता है। तो एग्ज़ाम ले ले, कंप्लीट करवा ले, डेट बढ़ाते रहेंगे, एक खोजते रहेंगे, मिलेगा नहीं और एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इस पे भी सोचना है और आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से लीजिए, पढ़िए। एग्ज़ाम आयोग देखिए क्या करता, हो सकता है कल परसों में एडमिट कार्ड 26-27 के लिए आ भी जाए, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस समय का यूटिलाइजेशन कीजिए। और मैं और क्या कह सकता हूँ, हम लोग भी थोड़ा सा सोचते हैं कि छात्रों का भला हो। हम लोग भी उस टाइम से सफ़र किए हैं जब रिजल्ट नहीं होता है और फिर ये लगता है कि भाई अब तो मतलब ज़िंदगी में कुछ है नहीं। लेकिन आपके पास यदि मौका है अभी तो आप कीजिए। 100% बिहार एसएससी से, सचिवालय सहायक से बिहार में बढ़िया नौकरी नहीं है। सब कुछ नेम फेम के मामले में आप समझ रहे हैं। तो यही मैं ये करूँगा। अभी मैं टॉपिक देने वाला था मैथ का, लेकिन अभी जस्ट बाहर से आया हूँ तो बहुत सारे वीडियो देख रहा था, बहुत सारे मैसेज, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बना देना चाहिए। मैथ के गेस्ट टॉपिक दूंगा मैं, रीजनिंग का दिया था, उस पर आप लोग करिए, काम करिए। 100% मैथ, रीजनिंग और साइंस पे लगिए, रिजल्ट होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।